तो अब तक गाचियाकुता एनिमी के स्टोरी में हमने देखा कि रूडो वापस ऊपर जाना चाहता है, इसलिए उसे जानकारी चाहिए। लेकिन इंजिन उसे बताता है कि जानकारी यहाँ पर फ्री में नहीं मिलती, इसके बदले तुम्हें हमारे टीम क्लीनर में शामिल होना होगा, जो रूडो बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर भी ना चाहते हुए भी रूडो की मुलाकात होती है जैंका से, जो उसका ट्रेनर है, और एक लड़की से जिसकी नाम है रियो। और ये सभी अब मिलके जा रहा है क्लीनर के हेडक्वार्टर में। सो अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं ये सभी लोग एक बंजर सिटी के अंदर से जाते हुए एक टनल के अंदर एंटर कर जाता है, जिसके दूसरे ओर ही होता है क्लीनर का हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर में एंटर करते ही रियो और जैंका अभी के लिए यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट में एक लड़की बैठी थी जिसका नाम है सेम्यू। इंजन कहता है कि जो भी क्लीनर में शामिल होता है यही पहले उन्हें चेक करती है। अब रूडो के सामने दो मक्खी उड़ रही थी जिसे सेम्यू मार देती है। वो रूडो से कहती है, इंजन ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही बता दिया है और ये भी बताया कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन मैं अपनी नजर से देखूंगी कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। इंजन बताता है सेम्यू का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है उसका चश्मा, जो उसके काइनेटिक विजन को बूस्ट कर देता है और वो लोगों के अंदर झांक सकती है। और जब सेम्यू रूडो के अंदर झांकती है तो उसे अंधेरा दिखाई देता है, जो देखकर तो वो काफी डर जाती है। बट सेम्यू इंजन से कहती है कि ये लड़का स्ट्रांग है, तो हमें इसे ज्यादा ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। वाइटल इंस्ट्रूमेंट के साथ इसका रिलेशन काफी अच्छा है, लेकिन इसे उनका इस्तेमाल करना सिखाना होगा। अब देखो गाइस, सेम्यू को यहाँ पर कुछ और भी पता था, लेकिन वो इन्हें नहीं बताती। वो रूडो को देखकर कहती है कि तुम्हारे गर्दन पे पॉटी कहाँ से आई। ये सुनकर तो इंजन जोर जोर से हंसने लगता है कि इसी वजह से इसके आसपास मक्खी उड़ रही थी। बट जो भी हो, इंजन सेम्यू से कहता है चलो मैं रूडो को बॉस से मिलवाने ले जा रहा हूँ। लेकिन इंजन को यहाँ पर शक था कि सेम्यू को और भी कुछ पता है। और फिर रास्ते में जाते जाते इंजन रूडो को बताता है कि यहाँ पर क्लीनर में लगभग 100 लोग मौजूद है, जिन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है, कॉम्बेटेंट्स, सेंटिनल्स एंड सपोर्टर्स। एंड सभी लोग अपने अपने काम के लिए बाहर गए हुए हैं, इसलिए सबके साथ एक साथ मिलना बहुत ही रेयर है। फिर भी इंजन कहता है चलो यहाँ पर शायद कुछ लोग होंगे, उनसे मिल लेते हैं। बट जब इंजन दरवाजा खोल के यहाँ पर अंदर आता है तो यहाँ पर तो पहले से ही काफी सारे क्लीनर मौजूद थे, जिसे देखकर इंजन वापस से दरवाजा बंद कर देता है। वो कहता है यहाँ पर तो काफी लोग हैं, इनसे बाद में मिलेंगे, पहले बॉस से मिलते हैं। इसके बाद ये दोनों बॉस के कमरे के पास आ जाता है। रूडो तो बस अंदर जाके पूछना चाहता था कि ऊपर जाने का रास्ता क्या है, लेकिन इंजन उसे रोक के बोलता है कि मुझे पता है तुम अंदर जाके उनसे ऊपर जाने का रास्ता पूछोगे, बट जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन फ्री में नहीं मिलती, तो तुम अंदर जाके कहोगे कि इंफॉर्मेशन के बदले तुम यहाँ पर काम करोगे। इंजन ये भी कहता है कि तुम बॉस से उनका वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में मत पूछना, क्योंकि हम में से किसी को नहीं पता कि वो क्या है और उसका पावर क्या है। फिर भी हम सब क्लीनर्स उन्हें ही फॉलो करते हैं, और ये वफादारी डर के वजह से नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन पर भरोसा करते हैं। इसके बाद अब रूडो दरवाजा खोलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी सेम्यू आके कहती है कि मैं बताना भूल गई थी, लेकिन बॉस यहाँ पर नहीं है, वो बाहर गए हुए हैं और उन्हें आने में वक्त लगेगा। इसे सुनकर तो रूडो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर बॉस से मिलने के लिए आया था, लेकिन अब उसे कुछ दिन वेट करना होगा। लेकिन तभी रियो आके रूडो से कहती है ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो मेरे काम देखने के लिए, क्योंकि जब तक बॉस वापस नहीं आते रूडो ऑफिशियली क्लीनर में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन वो एक ट्रेनी बन के रियो के साथ जा सकती है उसके मिशन को देखने के लिए। एंड इसके बाद सेम्यू इनकी मिशन को एक्सप्लेन करती है। वो बताती है कि पॉल्यूटेड जोन के पास एक टाउन है जिसके बैरिकेड पर कुछ कचरा मॉन्स्टर हमला कर रहा है, तो हमें जाके उन्हें खत्म करना होगा। इस पर रूडो पूछता है ये पॉल्यूटेड जोन क्या है। सेम्यू कहती है कि इस जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है सेफ जोन जिनमें इंसान रहते हैं, और पॉल्यूटेड जोन जिनमें कचरा मॉन्स्टर रहते हैं। एंड जिस जगह पर रूडो उतरा था वो स्पेशली एक डेंजरस पॉल्यूटेड जोन है जिसे नो मैन्स लैंड कहा जाता है। एंड अब तक इन लोगों को 6 नो मैन लैंड के बारे में पता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इनमें उतरते ही मर जाते हैं। इन नो मैन्स लैंड में ऐसे खतरनाक कचरा मॉन्स्टर रहते हैं कि जिनके सामने गिवर्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। सेम्यू कहती है तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि इंजन ने तुम्हें वहां से बाहर निकाल लिया। और फिर सेम्यू इंजन से पूछती है कि तुम नो मैन्स लैंड में क्या कर रहे थे। इंजन कहता है कुछ नहीं, बस घूमने के लिए गया था। बट जो भी हो, अब सेम्यू रूडो को एक मास्क देती है और बताती है कि हमेशा पॉल्यूटेड जोन में अपना मास्क पहन के रखना, क्योंकि वहाँ का हवा जहरीला है जिससे तुम्हें काफी खतरनाक बीमारी हो सकती है। और तो और नो मैन्स लैंड में बिना मास्क के वो 15 मिनट में ही मर जाएगा। और फिर इसके बाद रूडो रियो के साथ उसका मिशन देखने के लिए जाता है। रियो कहती है कि ये काम बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें ध्यान से
देखो। वही रूडो अपने मन में सोचता है कि जब वो स्पेयर में था तब उसे ऐसा लगा ही नहीं था कि यहाँ पर लोग भी रहते होंगे। रूडो कहता है क्या ऊपर वाले लोगों को इसके बारे में पता होगा? फिर भी रूडो के पास ये सभी कचरा खजाने से कम नहीं है, वो इन्हें ठीक करके ऊपर ले जाना चाहता है। रूडो अब रियो से पूछता है कि ये बाकी सब लोग कौन है। रियो कहती है कि ये सब भी क्लीनर है, इन्हें सपोर्टर कहा जाता है, जिनके पास पावर तो नहीं है फिर भी ये हमारे टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक बंदा यहाँ पर रूडो से हाथ मिलाने के लिए आता है, लेकिन वो तो रूडो का हाथ ही पिचका देता है। रियो कहती है देखा ये बंदा औसम है, इसका नाम है ग्रीस और इसका हाथों का ग्रिप इतना मजबूत है कि वो मॉन्स्टर के आर्मर को भी तोड़ सकता है। रूडो समझ जाता है कि उसे ये मिशन बहुत ही ध्यान से देखना होगा ताकि वो कुछ सीख पाए। और फिर काफी सारे कचरा मॉन्स्टर बैरिकेड के पास आ जाता है, जो देखने में बकरी जैसा था। ये देखकर तो रूडो काफी डर जाता है कि ये बहुत सारे हैं। रियो कहती है कि कोई भी टेंशन नहीं है, ये वाले मॉन्स्टर बहुत ही स्लो होते हैं और इनमें ताकत ही नहीं है, ये लोग तो बैरिकेड पर एक खरोच भी नहीं मार सकता। रूडो समझ जाता है कि ये सभी मॉन्स्टर बहुत ही कमजोर है और दिखने में किसी जानवर की तरह है। तभी यहाँ पर इनसे बड़े कुछ भेड़ टाइप दिखने वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो बैरिकेड को तोड़ने लगता है। रूडो चिल्लाते हुए रियो से कहता है कि ये वाले मॉन्स्टर काफी डेंजरस लग रहा है, हमें कुछ करना होगा। रियो कहती है कि ये वाले मॉन्स्टर थोड़ा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन हम इन्हें आराम से संभाल लेंगे, बस तुम हमें देखते रहो। रियो ये भी कहती है कि हम यहाँ पर जल्दी काम खत्म करके घर वापस जाएंगे और तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रखेंगे। इसे सुनकर रूडो तो काफी हैरान होता है कि इस वक्त रियो इतनी शांत कैसे है। रियो रूडो से कहती है कि इस जगह पर जिंदा रहने के लिए तुम्हें हमेशा कूल रहना होगा। रूडो को याद आता है कि इंजन भी हमेशा शांत रहता है और किसी भी चीज से नहीं डरता, तो रूडो डिसाइड करता है कि आज से वो भी शांत रहेगा। और फिर तभी यहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आके बैरिकेड को तोड़ देता है। इसे देखकर तो रूडो डर जाता है, लेकिन वो शांत रहता है। पास से रियो कहती है कि ये वाला मॉन्स्टर पागल है, मैंने इससे पहले कभी भी इतनी स्टाइलिश कचरा मॉन्स्टर नहीं देखी। और फिर रियो एक कैची निकाल लेती है और यही उसकी वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। रियो इस कैची को बड़ा करके अपने पैरों से चलाने लगती है। ग्रीस रूडो को बताता है कि ये उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है द रिपर। ज्यादातर लोग कैची को अपने हाथों से चलाता है, लेकिन रियो उसे पैरों से चलाना पसंद करती है। रूडो समझ जाता है कि ये गिवर्स अपने इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ग्रीस रूडो से कहता है कि तुम यहाँ पर एक ट्रेनी हो, फिर भी यहाँ पर चौकन न रहना। और तभी एक भेड़ वाला मॉन्स्टर पीछे से रूडो पर हमला कर देता है, लेकिन सही वक्त पर ग्रीस आके अपने हाथों से ही उसे रोक देता है। इसके बाद वो इसे उठा के रियो की तरफ फेंक देता है और रियो अपने कैंची से इसे काट देती है। रियो सपोर्टर से कहती है कि ऐसे जितने भी मॉन्स्टर आ रहे हैं उन्हें मेरे तरफ फेंकते रहो। रूडो समझ जाता है कि सपोर्टर्स के पास पावर नहीं है, इसलिए ये लोग मॉन्स्टर को नहीं मार सकते, पर ये लोग मॉन्स्टर को कमजोर कर सकते हैं ताकि गिवर्स उन्हें खत्म कर सके। और इसी तरह से क्लीनर एक साथ टीम बना के लड़ाई करते हैं। हम देखते हैं कि रियो यहाँ पर सभी मॉन्स्टर को मार दिया था, अब बचा है बड़ा वाला मॉन्स्टर। रियो अब इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने लगती है। वही दूसरी तरफ अभी भी कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर बचे हुए थे, जिनमें से एक मॉन्स्टर एक सपोर्टर पर हमला कर देता है, पर सही टाइम पर रूडो आके अपने पावर के मदद से इस मॉन्स्टर को रोक देता है। रूडो कहता है कि अगर मुझे ऊपर जाने के लिए जानकारी चाहिए तो मुझे क्लीनर में शामिल होना होगा, और इसके लिए मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकता। और फिर रूडो के हाथ में एक डंडा था जिससे वो इस मॉन्स्टर को रोक के रखा था। हम देखते हैं कि वो इस डंडे को ट्रांसफॉर्म करके एक पिंजरे जैसे में बदल देता है। रूडो को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, पर ये मॉन्स्टर रूडो के इस पिंजरे को तोड़ने वाला था, लेकिन सही वक्त पर रियो आके इस मॉन्स्टर को ही मार देती है और रूडो से कहती है बिना सोचे ही किसी को बचाने के लिए आ जाना, तुमने अच्छा काम किया रूडो। ग्रीस अब रियो से पूछता है क्या तुमने उस बड़े वाले मॉन्स्टर को मार दिया? रियो कहती है कि मैंने उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट दिया, फिर भी वो नहीं मरा। आमतौर पर किसी भी मॉन्स्टर को वाइटल इंस्ट्रूमेंट से मारा जा सकता है, लेकिन इस मॉन्स्टर पर वाइटल इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा। ग्रीस कहता है कि ये वाले मॉन्स्टर न्यू टाइप का लगता है, हम जाके रिपोर्ट करते हैं इसके बारे में, और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। रियो कहती है कि मैं इस मॉन्स्टर को तब तक काटूंगी जब तक ये हिलना बंद न कर दे। रूडो कहता है फिर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लेकिन रियो कुछ भी नहीं कहती और वो इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चली जाती है। रियो इस मॉन्स्टर के सर पर जो टेंटिकल जैसे बाल थे उन सभी को काट देती है, ये देखने के लिए कि इसके सर के अंदर क्या है। रियो देखती है कि इसके सर के अंदर कुछ चमक रहा था, एंड अब ये मॉन्स्टर तो पागल हो जाता है और उसका अटैक अब रूडो पर भी आके लगता है। रूडो गिरते हुए अपने मन में कहता है कि मैंने कहा था कि मैं रेक्टो के कातिल को ढूंढ निकालूंगा और स्पेयर में रहने वाले उन सभी कमीने लोगों को मार डालूंगा, लेकिन मैं तो अपने पावर को ही यूज नहीं कर सकता। क्या मैं यहाँ पर सिर्फ बोझ हूँ और मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ? बट तभी यहाँ पर
पर ग्रीस आके रूडो का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने कंधों पर उठा के भागने लगता है। एंड यहाँ से भागते भागते वो रूडो को मोटिवेट भी करता है कि अगर तुम्हारे पास कोई गोल है तो उसे हासिल करने के लिए उसके तरफ भागते रहो, और ये सभी बातें तुम हमसे क्यों नहीं सीखते। वही दूसरी तरफ रियो को इस मॉन्स्टर की वीक पॉइंट मिल गई थी और वो उन पर ही हमला करके इस मॉन्स्टर को खत्म कर देती है। इसके बाद रियो बताती है कि मैंने इस चीज पर हमला किया जिससे ये मॉन्स्टर खत्म हो गया, एंड यही उसका पावर सोर्स था। और गाइस ये चीज बस एक चाकू थी, मतलब ये चीज एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, पर ये मॉन्स्टर के अंदर कैसे गया, क्योंकि एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट मॉन्स्टर के अंदर होना नामुमकिन है। बट जो भी हो, लास्ट में हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने रूडो को बेचने की कोशिश किया था। ये आदमी अपने आप को एक बंद कमरे में पाता है जिसके सामने एक हुडी वाला आदमी बैठा हुआ था, और ये आदमी रूडो के बारे में पूछता है। ये आदमी पूछता है कि तुमने कहा था कि एक स्फीयराइट ऊपर से आया है, तो अब वो कहाँ पर है। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आज के एपिसोड में हमने देखा कि मॉन्स्टर के अंदर भी वाइटल इंस्ट्रूमेंट मिलने लगे हैं, एंड लास्ट में जिस आदमी को हमने देखा वो रूडो को क्यों ढूंढ रहा है। तो इसे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा।